Morning students. Today we will discuss electric potential due to system of charge. Last class में हम लोग electric potential due to point charge पढ़े थे. Electric potential due to point. Electric potential due to point charge का एक्सप्रेशन देखा था. थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लें. मैंने बताया था कि कोई पॉइंट चार्ज Q किसी पॉइंट पे है और इससे r डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालनी है. इस पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल. ये नेगेटिव चार्ज है अगर r डिस्टेंस पे प्लेस, तो पोटेंशियल जो होगा आप चार्ज के साइन के साथ होगा -Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. पोटेंशियल क्या था? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग किसी पॉइंट पे क्या कहे थे? पोटेंशियल कहे थे. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. तो ये इस एक्सप्रेशन को लास्ट क्लास में हमने क्या किया है? डिराइव किया था. आज हम लोग इसको आगे देखेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज. बहुत सारे चार्ज प्लेस्ड, किसी फील्ड में बहुत सारे चार्ज क्या है? प्लेस्ड है. मान लो Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे है, Q3 यहाँ पे है, Q4 यहाँ पे है, और इसी टाइप से बहुत सारे चार्ज हैं Q में N चार्ज. और किसी पॉइंट P पे, कोई पॉइंट P है जो Q1 से कितने डिस्टेंस पे है? R1 डिस्टेंस पे. Q2 से कितने डिस्टेंस पे है? R2 डिस्टेंस पे है. Q3 से कितने डिस्टेंस पे है? R3 डिस्टेंस पे है. Q4 से कितने डिस्टेंस पे है? R4 डिस्टेंस पे है. Q5 से कितने डिस्टेंस पे है? R5 से है. और इसी टाइप से Qn से कितने डिस्टेंस पे है? Rn डिस्टेंस. और इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेज पोटेंशियल निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. क्या करेंगे? बहुत आसान है. आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे निकालेंगे, सेकेंड चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, थर्ड चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, फोर्थ चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, और ये काम करते रहेंगे. और सबको क्या करेंगे हम लोग? सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा जैसा क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर एडिशन. देखते हैं हम लोग. फर्स्ट चार्ज जो है उसका पोटेंशियल क्या होगा जी? ये हो गया Q1 है बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1. दूसरे चार्ज का पोटेंशियल V2, ये क्या हो गया? Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. V3 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3. और इस टाइप से हम सारे एक्सप्रेशंस लिखेंगे. लास्ट में क्या है? NS चार्ज है, उसका पोटेंशियल Qn बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn. अगर आपसे कोई पूछता है कि नेट पोटेंशियल क्या होगा, V नेट क्या होगा, V नेट क्या होगा, नेट पोटेंशियल क्या होगा, मैंने कहा कि सीधा सीधा ऐड करना है. कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. और ये Vn ऐड करते हैं. Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, Q3 बाई
4 pi epsilon naught R3 given by 4 pi epsilon naught Rn। और ये हो गया आपको, तो V नेट आपका जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में है, कॉमन ले लेंगे, Q1 बाई R1, Q2 बाई R2, Q3 बाई R3 एंड so on, Qn बाई Rn। हम लोग क्या करेंगे, V नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा QI RI, I की वैल्यू 1 to n, ये हो जाएगा आपका नेट पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, हमने फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल निकाला, सेकंड चार्ज का पोटेंशियल निकाला है, थर्ड चार्ज का पोटेंशियल निकाला है, और उसको हमने क्या किया है, ऐड कर दिया। तो उसको हमने क्या किया है, ऐड कर दिया। उसको हम लोगों ने क्या किया है, ऐड कर दिया। तो इस तरह से नेट पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलो हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो हम लोग क्या किया जाए, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है हैविंग साइड L, और इसके वर्टेक्स पे Q चार्ज है। Q चार्ज, आपको क्या करना है, इसके सेंटर पे, सेंट्रोइड पर आपको क्या निकालना है, ड्यू टू दिस फेज चार्जेस हमको क्या निकालने हैं, पोटेंशियल निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टेक्स पे, स्क्वायर का साइड A है, वर्टेक्स पे Q चार्ज है, और इसके सेंटर पे हमको क्या निकालनी है, पोटेंशियल निकालनी, नेट पोटेंशियल निकालनी। क्या करोगे, पहले चार्ज का पोटेंशियल निकालोगे, दूसरे चार्ज का पोटेंशियल निकालोगे, तीसरे चार्ज का पोटेंशियल निकालोगे, और इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। आपको एक डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है पॉइंट O पे, तो डायगोनल कितना होगा, √2a, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, AO क्या होगा, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू DO, कितना होगा, √2a/2, मतलब a/√2, a/√2। यहां से यहाँ की डिस्टेंस क्या है, a/√2 है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस a/√2 है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस a/√2 है। तो फर्स्ट चार्ज का जो पोटेंशियल जो V1 होगा वो क्या होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कितना है, a/√2। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, √2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। आपको यहाँ दिख रहा है कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम, चार्जेस सेम है और डिस्टेंस सेम। तो V नेट जो होगा वो 4 इंटू V1 लिख सकते हो, तो 4 इंटू 4√2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप से हम लोग
सेंटर पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगर आपको पूछेगा कि दो चार्जेस दिए हुए हैं, क्वेश्चन ही ले लेते हैं, इफ टू चार्जेस, तो चार्जेस 4 into 10 to the power minus 7 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 15 centimeter apart. At what point between them net potential will be zero. Net potential will be zero. ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा कि यहाँ पर मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे चार्ज है 4 into 10 to the power minus 7 और पॉइंट बी पे चार्ज है -2 into 10 to the power minus 7। कह रहा है इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। हम पूछ रहा है कि इस दोनों में किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो मान लो लेट ये पॉइंट है सी जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, जो ए से एक्स डिस्टेंस पे, ए से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे। तो बी से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा, 15 माइनस एक्स सेंटीमीटर पे होगा। दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट पे नेट पोटेंशियल जीरो होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि भैया 4 into 10 to the power minus 7 कूलम का सी पे पोटेंशियल निकालेंगे, -2 into 10 to the power minus 7 कूलम का सी पे पोटेंशियल निकालेंगे, और नेट पोटेंशियल V1 plus V2 क्या करना है, जीरो होना चाहिए। V1 plus V2 क्या शुड बी जीरो। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले V1 इसका पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA by RAC। नाइन इंटू 10 to the power 9, अच्छा चलो ऐसे लिखते हैं 9, अच्छा लिख देते हैं 9 into 10 to the power 9, और ये है 4 into 10 to the power minus 7 चार्ज 1। RAC की वैल्यू क्या है, x। V2 कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V2 किसकी पोटेंशियल, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी पोटेंशियल। QB चार्ज प्लेस्ड एट B बाय RBC। यहाँ पे निकालना हमको पोटेंशियल, यहाँ से ये डिस्टेंस को हमने कंसीडर करा। कितना होगा ये, 9 into 10 to the power 9 QB -2 into 10 to the power -7, और ये हो गया 15 माइनस एक्स। अब हमको क्या करना है, नेट पोटेंशियल शुड बी जीरो। नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब V1 plus V2 का जो सम होना चाहिए, V1 plus V2 जीरो होनी चाहिए। ये है मेरी V1, ये है मेरी V2। तो कितना कर ले हम इसको ऐसे ही लिख ही लेते हैं यहाँ पे 36 और 10 to the power 2 by x। अब इसको -18 और 10 to the power 2 by 15 माइनस x। V1 हो गया 36 into 10 to the power 2
बाई एक्स, अब V2 हो गया माइनस 18 10 to the power 2 by 15 minus x equal to 0. 36 10 to the power square by x, और ये प्लस माइनस माइनस, और उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 2 बाई 15 माइनस, कैंसिल हो गया जी। देख लीजिए रिजल्ट क्या आया, सिंपल मैथमेटिक्स है, 15 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 18 बाई 36। 15 माइनस एक्स बाई एक्स 1 बाई 2, 30 माइनस 2x इक्वल टू x, 3x equal to 30, then x equal to 30 by 3, 10. 10 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज A, जो चार्ज यहाँ पे था उससे 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल क्या होगे, जीरो, पोटेंशियल क्या होगे, जीरो। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, दो चार्जेस दिया रहेगा किसी लाइन पे, एक पॉजिटिव रहेगा दूसरा नेगेटिव रहेगा, दोनों पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। दो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसका नेट पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों की पोटेंशियल क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेट जीरो होने के लिए एक चार्ज पॉजिटिव दिया रहेगा, दूसरा चार्ज नेगेटिव दिया रहेगा। तो किसी पॉइंट को हम एज्यूम कर लेंगे, उस पॉइंट पे पहले चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, दूसरे चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों को ऐड करके जीरो से इक्वेट कर देंगे। इस टाइप से हम लोग अपने काम को करेंगे। एक क्वेश्चन और है, कहता है कि एक चार्ज है, ले ही लेते हैं, ऐसे फिगर में ही हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। एक चार्ज यहाँ पर है, इसकी वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और इससे 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, और मैं इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से एक चार्ज को पकड़ कर लाया। मान लो वो चार्ज जो है इन्फिनिटी से जो ला रहे हैं उसका नाम है क्यू नॉट, ये है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, नैनो कूलम, 2 नैनो। इसको यहां से लाया और यहाँ पे बैठा दिया। पूछता है कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पे, इस चार्ज का जो पोटेंशियल होगा पी पे, वो क्या होता है, वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज इन्फिनिटी टू पॉइंट पी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, या इसको हम लोग ऐसे कहें कि चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल जो है वो क्या डिफाइन किया गया है, इट इज अ ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पे डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट कौन सी चार्ज है, इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से पकड़कर ला रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने का वर्क डन क्या होगा, क्यू नॉट वीपी माइनस वी इन्फिनिटी। हम लोग इसको रेफरेंस लेते हैं, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या लेते हैं, जीरो। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या है, जीरो। तो किसी चार्ज को अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक ला रहे हैं तो उसका वर्क डन क्या होगा, क्यू नॉट इंटू वीपी, क्यू नॉट इंटू वीपी, क्यू नॉट। और इस क्यू चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल कितनी होगी, ये जो क्यू चार्ज है इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा, मान लो ये डिस्टेंस मान लो ओ है, या ए ले लेते हैं, क्या होगा जी, वी पे क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए पी, यहां से यहां के, तो वैल्यू बैठा देते हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय आर ए पी, वैल्यू बैठाओ।
1/4 pi epsilon की वैल्यू 9 into 10 to the power 9. Q 4 into 10 to the power -7. और ये छोटी चार्ज कितनी है? 2 into 10 to the power -9 divided by और 9 सेंटीमीटर. 9 into 10 to the power. ये 9 से 9 कैंसल. 4 to 8. -9 plus 9 cancel. 10 to the power -5. तो आपको इस एक्सप्रेशन को आप याद रखिए. कभी कभी इन्फिनिटी से नहीं लाकर क्या करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को ले जाएगा. तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, मान लो ए से बी पे चार्ज को ले गए हैं, ए से बी पे हम लोग ले गए किसी को क्यू नोट को, तो भी बी माइनस बी ए इक्वल टू वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू. इस टाइप से हम लोग अपने एक्सप्रेशन से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर. ये तो लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम बचे हुए थे जिसको मुझे डिस्कस कर. अब हम एक छोटा सा डेरिवेशन लेंगे और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to an electric dipole. Electric potential due to an electric dipole. सबसे पहले डाइपोल हम लोग समझ ले. डाइपोल को मैं पढ़ाया भी हूँ, फिर से एक बार देख ले डाइपोल क्या है. इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे. इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको बताया था इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस. फॉर हमको क्या पढ़ना है, शॉर्ट डाइपोल पढ़ना. तो क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. डिस्टेंस इज डी. तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. इट कम्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. वो क्या होता है, कोई एक चार्ज ले लो और दोनों के बीच का डिस्टेंस. मैंने वेक्टर साइन दिया है डाइपोल मोमेंट के ऊपर. इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. और इसकी डायरेक्शन कितनी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. डायरेक्शन कितनी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो मतलब आपको डाइपोल मोमेंट कभी भी निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है, Q इंटू डी. Q चार्ज और डी है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस. कहीं कहीं 2D डिस्टेंस लेगा तो आप 2D लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये चीज हम लोग मैंने पढ़ाया है, पहले ही पढ़ाया है. पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. हमारे पास एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू, और इसकी बीच की जो डिस्टेंस है वो 2D. कितनी है, 2D. और ये इसकी एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन. और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल. हमको केस 1 में क्या करना है, एक पॉइंट पे लाइज ऑन एक्सियल. मेरा जो पॉइंट है इसके सेंटर ऑफ डाइपोल से
सेंटर ऑफ डाइपोल से, मान लो यहां पर पी मत लो, पॉइंट पी नहीं, पॉइंट कुछ और नाम दे दो, पॉइंट ए दे, पॉइंट ए यहां से आर डिस्टेंस पे, सेंटर ऑफ डाइपोल से आर डिस्टेंस पे, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है जी, टोटल 2d था, तो ये भी d है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी d, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, r माइनस d, यहां से यहां r है और ये d है, तो ये r माइनस d। हम लोग क्या करेंगे, कैसे पोटेंशियल निकालेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस को यूज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू प्लस चार्ज, नीचे ही लिखते हैं, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू प्लस चार्ज, भी प्लस मतलब पोटेंशियल प्लस चार्ज, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितनी है, r माइनस, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज, नेगेटिव बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से यहां का डिस्टेंस जो है तो कितना है, r प्लस टी। समझ में आ रही बात, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल निकालनी है, तो चार्ज क्यू है और ये डिस्टेंस कितनी है, r माइनस डी है। इसका यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ r और ये है d, तो r प्लस डी है। तो नेट पोटेंशियल जो होगा, नेट पोटेंशियल जो होगा वो v प्लस प्लस v माइनस, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल का सम होगा। तो आप लोग लिखिए इसको, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस प्लस माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस, वेरी गुड। कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या कॉमन ले लीजिए, q by 4 pi epsilon naught, q बाई 4 pi epsilon naught, हाँ ठीक है ठीक है, वेरी गुड, कॉमन ले लिया, 1 बाई r माइनस टी प्लस 1 बाई r प्लस, चलो सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा के जैसे एडिशन हम लोग कर रहे हैं, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस डे, सर वहाँ पे माइनस होगा, r प्लस, सॉरी माइनस, ये प्लस और ये माइनस, माइनस, तो ऐड करते हैं हम लोग, यह क्या बच गया, r प्लस माइनस r माइनस, चलो क्या होगा, दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा क्या आने वाला है रिजल्ट, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r प्लस डी, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस r प्लस डी, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस डी, ये r कैंसिल। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, इधर कर लेते हैं, जगह कम है, तो Q इंटू कितना हो गया 2D, ये D और ये D 2D बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस डी, Q इंटू 2D, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हो गया P, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही नेट पोटेंशियल का फॉर्म। हम लोग क्या पढ़ना है, शॉर्ट डाइपोल पढ़ना है,
हम लोग क्या पढ़ना है? शॉर्ट डाइपोल। डाइपोल का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का बहुत छोटी है। और शॉर्ट डाइपोल मतलब क्या है? आर जो है डी से बहुत बड़ा है, greater than a, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वी नेट हो गया 3 बाई 4 4 पाई r r स्क्वायर। 3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ऐसा हम लोग इसको नेट पोटेंशियल मिल गई एक्सियल पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे? नेट पोटेंशियल कहाँ निकालेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे। नेट केस 2 a point lies on equatorial point। कहां पे है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे पॉइंट है। माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, पॉइंट आर डिस्टेंस पे कहां पे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ए है, ये बी है, मान लो ये ओ है, ये डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस डी है। अब प्लस चार्ज का हम पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल एट प्लस चार्ज, इसका पोटेंशियल यहां पे निकालना है। हमको ये डिस्टेंस चाहिए। क्या दिख रहा है जी? ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ये क्या है? एच है, ये पी है, ये बी है। तो क्या होगा ये डिस्टेंस? आर स्क्वायर प्लस एल डी। प्लस चार्ज की पोटेंशियल कितनी हो गई? प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट, मतलब पावर हाफ है। यहां पर माइनस चार्ज का पोटेंशियल, माइनस चार्ज का पोटेंशियल, माइनस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा? माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? तो उतना ही डिस्टेंस पे है। ये भी डी है, ये आर है, ये भी तो वही होगा। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर। क्या निकालनी है हमको? नेट पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालना है। डाइपोल में कितने चार्जेस होते हैं? 2 चार्जेस। डाइपोल में कितने चार्जेस हैं? 2 चार्जेस। और v प्लस प्लस v माइनस v प्लस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी स्क्वायर का पावर हाफ। अब प्लस माइनस है यहाँ पे, सेम है, क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी स्क्वायर का पावर हाफ। एक कट के कितना हो गया? 0। Net potential at an equatorial point due to an electric dipole will be 0। 0, कितना होगा? 0। 0, तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा आज इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो नोट कर ले।
होंगे। तो क्या दिखा जी आपको? कुछ डिफरेंसेस दिख रहे होंगे, कुछ डिफरेंसेस दिख रहे होंगे। क्या डिफरेंस दिख रहे हैं? डिफरेंस क्या दिख रहे हैं आपको? डिफरेंस यही दिख रहे हैं कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर आर डिस्टेंस पे हमको क्या करना है, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मैंने निकाला तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया। मतलब पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस R। पर ड्यू टू डाइपोल अगर R डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो ये क्या आया, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आया। पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब इसमें पोटेंशियल रैपिडली क्या करेगा, फॉल करेगा, तेजी से। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ड्यू टू डाइपोल 4 ऑप्शन रहेंगे। हाँ, तरह से स्कूल आवाज हमारी आ रही है? सर है क्लास में? अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं RK +2 हाई स्कूल तरह से हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? नहीं सुन पा रहे हैं? वीडियो ऑन करके स्कूल में जो भी शिक्षक है अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कैमरे के सामने आए। ऑफ मत करिए, आप खाली मैंने बेवकूफ समझ रहा है सब क्या। आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो, आ रही है सर, थोड़ा सा सामने आ जाते हैं। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, थोड़ा सामने आ जाते हैं। और हरिहरगंज सर। नहीं, हरिहरगंज नहीं, तरह से में नहीं, इसको लिख दीजिए। रिपोर्ट करिए, तब ऐसा नहीं सुन। जो भी एक्सप्रेशंस आपको नहीं समझ में आ रही है आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। किसी भी स्कूल में अगर आपको बातें नहीं समझ में आ रही है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, तो आप डायरेक्ट वहां से पूछ सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं। मैं दोबारा बताऊंगा, पर कैमरा के सामने आपको इधर उधर नहीं करना है, आप ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। आप डायरेक्ट डीसी सर के द्वारा आप ऑब्जर्व किए जा रहे हैं कि आपके स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी क्या है। तो कोशिश करें कि जब भी आप जुड़ रहे हैं तो जितने देर जुड़ रहे हैं तो जो डेकोरम है उसको मेंटेन करें, उसको नहीं तोड़ें। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद भी ग्रुप है, ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर सजेशन है तो आपके टीचर सजेशन हमें भेज सकते हैं कि और क्या इम्प्रूव करने चाहिए। तो हमने क्या बताया कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एंड ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो आप आज की क्लासेस को हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आप लोग पता रिवाइज करते रहें और क्लास को पूरी तन्मयता के साथ आप लोग करें, पूरे अटेंशन के साथ क्लास को करें। आप पूरी तरह से ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि डीसी प्लामू के द्वारा कोई भी कार्रवाई की जाए आप पर या हम। ओके, थैंक यू।